जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आपके प्यार और आपके सपोर्ट के कारण मैं फिर एक बार अपने जज्बे के साथ आपके लिए हाजिर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं रात्रि को कल 10 बजे में एक वीडियो डाला जिस पर 1000+ व्यूज आ चुके हैं। मेरा दिल गदगद हो गया। लगभग सब्सक्राइबर बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह की सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। सपोर्ट करने वाले व्यूअर को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतने जज्बे के साथ वीडियो बना भी नहीं पाता, क्योंकि मैं टूट चुका था। मैं वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं था। तो चलिए आज के वीडियो में आपके लिए हम एक VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए पूरे जज्बे के साथ इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। उसके बाद 10 वर्ष पश्चात A की आयु B की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक। और A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब जो ज्ञात करना है उसे हम सबसे पहले मानते हैं। तो क्या मानेंगे कि A और B की वर्तमान आयु बराबर XY, जो भी आपको मानना है मान सकते हैं। तो हम लिखते हैं, माना A की वर्तमान आयु बराबर X। हमने A की वर्तमान आयु कितना मान लिया, X, और B की वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं Y, ठीक। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न से, अब यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु की 3 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व, आज मेरी आयु यदि 25 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व क्या कितना रहा होगा, 20 वर्ष, ठीक है। तो यानी 5 वर्ष घटा लेंगे। तो देखिए A की आयु में से भी आप क्या करोगे, 5 वर्ष घटा लोगे, और इसकी भी आयु, B की जो आयु है अभी, वो भी आयु में से 5 वर्ष आपको घटाना होगा। तब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व A की आयु B की आयु के 3 गुनी थी। यानी A की आयु जो है B की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी, इसकी आयु की 3 गुनी। अब इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। तो ये x - 5 इक्वल टू 3 से y को गुना कीजिएगा तो 3y, और 5 तिये 15, ठीक है। आगे सॉल्व कीजिए, x और ये प्लस में इधर है, इस तरफ माइनस में 3y इक्वल टू -15, और ये माइनस में है, ठीक है। इस तरफ जाएगा तो प्लस के 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं इसे क्या, x - 3y इक्वल टू 15 में से आप 5 को घटा लोगे, क्योंकि -15 है प्लस 5 है, तो कितने बचेंगे, -10। ये हमारा पहला समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। पुनः दूसरा टर्म में क्या कहता है, पुनः दूसरे टर्म में आप देखिए, दूसरा टर्म में कहता है कि 10 वर्ष पश्चात। अब मान लीजिए हमने आपको कहा कि मेरी आयु 25 वर्ष है, 10 वर्ष बाद कितनी आयु होगी, 10 वर्ष पश्चात कितनी आयु होगी, तो 35 ऑलरेडी, यानी 10 वर्ष जुड़ जाएंगे ना। तो A की जो वर्तमान आयु X है, इसमें भी 10 वर्ष जुड़ेगा 10 वर्ष बाद, और Y की जो आयु है उसमें भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो आयु है 10 वर्ष बाद कितना होगा, उसमें 10 वर्ष जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों के आयु में हमने 10-10 वर्ष जोड़ दिया। लेकिन क्या कहता है कि 10 वर्ष पश्चात A की आयु B की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। A की जो आयु है ना, पहले तो 3 गुनी थी ना, अब ये 2 गुनी रह जाएगी। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, x + 10 इक्वल टू 2 को y से गुना कीजिएगा 2y, और 10 दूने 20, ठीक है। यहाँ से x और ये प्लस में 2y है, तो इधर -2y और इक्वल टू 20, ये +10 है, इधर -10, तो x - 2y इक्वल टू 20 में से 10 घटाइएगा 10। ये आपका दूसरा समीकरण, ठीक है। अब देखिए 2 समीकरण तो हमें प्राप्त हो गए, पहला और दूसरा। तो समीकरण को सॉल्व करना तो आपको आता होगा। समीकरण वाले में क्या करते हैं, देखिए यहाँ तो चिन्ह माइनस माइनस दोनों है y में, तो क्या करेंगे, दोनों सेम चिन्ह होगा ना, तो लिखते हैं घटाने पर, प्लस प्लस हो तब भी घटाने पर, और माइनस माइनस हो तब भी घटाने पर क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण
समीकरण एक क्या करते हैं, इसमें 2 से गुना कर देते हैं क्योंकि इन दोनों को समान करना है हमें। देखिए वाई वाई वाले को समान करते हैं और वाई वाई वाले को काट देंगे तो x का मान निकलेगा, और नहीं तो x x वाले को काटिएगा तो y निकलेगा। तो हम पहले y वाले को कर लेते हैं, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया होगा, उसी तरह हम करते हैं क्योंकि जल्दी समझ में आएगा। अब देखिए समीकरण एक में कितना से गुना करेंगे तो 2 से, और हमने कहा दोनों चिन्ह सेम है, माइनस माइनस है, तो क्या लिखेंगे घटाने पर यानी माइनस समीकरण 1 गुने 2 और माइनस समीकरण 2 गुने कितना, तो समीकरण 2 जो है इससे गुना कर दीजिए 3 से। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x जो है इसमें 2 से गुना करना है 2x और माइनस 3 दूनी 6y और बराबर 10 दूनी 20। उसके बाद 3 से इसमें गुना करना है तो 3x और ये 3 दूनी 6y और यहाँ से 10 तिये 30। ठीक है, अब हमने आपको कहा घटाने पर, तो देखिए माइनस प्लस वाला माइनस और माइनस वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो गया, ये वाला प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, माइनस प्लस ख़त्म। 2x है उसमें से आपको 3x घटाना है, तो कितने माइनस के 1x और बराबर माइनस 20 और माइनस 30, दोनों अब माइनस में है तो माइनस के 50, माइनस से माइनस ख़त्म, इसीलिए x बराबर कितना लिख सकते हैं तो 50। ये हमें x का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 1 में भी रख के इसका मान प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेड है। आप समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, मैं यहाँ 2 में रख रहा हूँ, आप 1 में रख के भी निकाल सकते हो। तो देखिए समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y, तो x के जगह पर कितना रखना है 50, तो यहाँ x के जगह पर 50 माइनस 2y बराबर 10, यहाँ से निकालिएगा तो माइनस 2y बराबर कितना होगा 10, और ये प्लस के 50 है तो इस तरफ माइनस के 50 हो जाएंगे, और यहाँ से देखिए माइनस 2y इक्वल टू कितना, तो 10 में से आपको 50 घटाना है तो माइनस 40, माइनस से माइनस ख़त्म, इसीलिए y इक्वल टू ये 40 और ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग यानी 20। ठीक है, 20 दूना 40, तो आंसर कितना आया a की आयु, वैसे नीचे जगह हो तो नीचे लिखिएगा a की आयु इक्वल टू कितना है, तो a की आयु हमने x माना था और x का मान 50 आया। ठीक है, b की आयु ये वर्तमान आयु है, ठीक है वर्तमान आयु है किसकी a और b की, तो y का मान कितना आया 20, ये कौन सी आयु है वर्तमान आयु, आप लिख दीजिएगा कि a की वर्तमान आयु और b की वर्तमान आयु। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पिछली बार पूछा गया था इसलिए मैंने इसका वीडियो बना दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे आप लोग सपोर्ट तो दे ही रहे हैं।